तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P। वैद्युत द्विध्रुव तो आपको पता ही होगा, इसमें दो आवेश होते हैं जिनके के परिमाण बराबर जबकि प्रकृति विपरीत होती है, और ये दोनों ही आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी या कहीं कम दूरी पर स्थित होते हैं, और इस दूरी को मान लिया है मैंने 2a। और इस वैद्युत द्विध्रुव की जो पहचान है वो होती है उसके लिए परिभाषित की गई एक सदिश राशि से जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका परिमाण कैसे निकालते हैं? किसी भी एक आवेश के परिमाण को बीच की दूरी से गुणा कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। दिशा इसकी हमेशा फिक्स होती है, ऋणात्मक आवेश से किसकी तरफ? धनात्मक आवेश की तरफ। तो ये दिशा हो गई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है वो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से नापी जाती है, और केंद्र होता है बिल्कुल बीच में, मतलब पहले वाले आवेश से भी a दूरी पर और दूसरे आवेश से भी a दूरी पर। और इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं अक्ष। अब मैं मान लेता हूं कि एक बिंदु है P जो कि अक्ष पर उपस्थित है, और इसकी जो केंद्र से दूरी है वो है r, और इस बिंदु P पर मुझे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता करना है। अब जब मैंने आपको वैद्युत स्थैतिक विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था तो आपको यह समझाया था कि अगर किसी बिंदु के आसपास एक से ज्यादा आवेश उपस्थित हैं तो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि वो आवेश जो है उनकी संख्या कितनी है। तो जितने आवेश होते हैं उतने ही वैद्युत स्थैतिक विभव के एक्सप्रेशंस या व्यंजक उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर दो वैद्युत स्थैतिक विभव उत्पन्न होंगे, एक इस धनावेश की वजह से, एक इस ऋणावेश की वजह से। दूसरे स्टेप में एक बिंदु आवेश की वजह से जो वैद्युत स्थैतिक विभव का मान होता है KQ/R, उसका प्रयोग करके धनावेश की वजह से और ऋणावेश की वजह से, दोनों की वजह से हम वैद्युत स्थैतिक विभव निकालते हैं। तो इस धनावेश की वजह से अगर मैं पता करूं तो K तो एज इट इज, आवेश को डाल दिया मैंने चिन्ह के साथ, और आवेश से अगर मैं बिंदु P की दूरी निकालूं तो केंद्र से यहां तक की दूरी अगर R है तो R में से ये जो A है वो मुझे घटानी पड़ेगी, तो दूरी कितनी आ जाएगी? R-A। जबकि बात करूं मैं इस ऋणावेश की तो उसकी वजह से बिंदु P पर जो वैद्युत स्थैतिक विभव है वो कितना होगा? K एज इट इज, आवेश को डाल दिया मैंने चिन्ह के साथ माइनस का Q, और इस आवेश से दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक तो देखो R है, P से लेकर के केंद्र तक, और केंद्र से आवेश तक A, तो टोटल दूरी कितनी होगी? R+A। अब जैसे ही बिंदु P पर हमें सभी आवेशों की वजह से वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता लग जाए तो सभी वैद्युत स्थैतिक विभवों को जोड़ करके हमें उस बिंदु पर कुल वैद्युत स्थैतिक विभव का मान निकालना होता था। क्योंकि वैद्युत स्थैतिक विभव एक अदिश राशि है तो उसे हम सामान्यतः ऐसे ही जोड़ते थे जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं। तो बिंदु P पर जो कुल वैद्युत स्थैतिक विभव है वो धनावेश की वजह से उत्पन्न विभव और ऋणावेश की वजह से उत्पन्न विभव दोनों के योग के बराबर होगा। धनावेश ने कितना वैद्युत स्थैतिक विभव उत्पन्न किया है? KQ/R-A, और ऋणावेश ने कितना किया है? माइनस का KQ/R+A। अब यहां पर आप क्या देखोगे? दोनों ही एक्सप्रेशंस में से KQ तो कॉमन है, वो तो बाहर आ गया, और इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा? एक ब्रैकेट में तो R-A और दूसरे ब्रैकेट में R+A। यहां पर क्या आएगा? R+A, और माइनस का जब आप गुणा करोगे R-A तो माइनस का R प्लस का A ये उत्पन्न होगा। तो यहां आप देखोगे R से R कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2A। तो उसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो बिंदु P पर नेट वैद्युत स्थैतिक विभव आ गया KQ तो बाहर, इनटू में कितना? 2A, और बटे में क्या बन जाएगा? एक ब्रैकेट में A-B, दूसरे में A+B, तो ये होता है A² - B²। और ये जो Q/2A है ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या होता है? ये होता है वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसको मैं क्या लिख दूंगा? K इंटू में P और बटे में कितना? R² - A²। ये जो आपका फॉर्मूला है वो तब काम करेगा जब R और A की तुलना हो सकती है। जैसे मान लें कि दोनों आवेश एक दूसरे से 20 मिलीमीटर की दूरी पर है, तो 2A अगर 20 है तो A कितना आ गया? 10 mm, और बिंदु P की जो केंद्र से दूरी है वो मान लें 5 सेंटीमीटर। तो A तो आ रहा है आपका 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, R कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो तुलना हो सकती है ना, क्योंकि R A की तुलना में 5 गुना ही तो बड़ा है। अगर ऐसा हो जाए कि R A की तुलना में 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना या उससे ज्यादा टाइम्स बड़ा है, तो आप क्या कहोगे कि R A की तुलना में काफी बड़ा है, तो R का स्क्वायर A² की तुलना में और भी बड़ा होगा।
तो उस बड़ी सी वैल्यू में से छोटी सी वैल्यू को घटाने का कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसको आप केवल क्या लिख सकते हो, KP/r²। ये क्या है, बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय स्थिति में। और ये आपका तब काम करेगा जब r a की तुलना में काफी बड़ा होता है। यहां केवल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता हो और केंद्र से दूरी पता हो, दूरी को डालें मीटर में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डालें कूलाम इंटू मीटर में, आपको वैद्युत स्थैतिक विभव का मान मिलेगा वोल्ट में, क्योंकि के का मान हमें पता होता है 9 × 10⁹। अब चलिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर बेस्ड हम एक अंकित प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि इस फॉर्मूले को या इस वाले फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स में किस तरह से अप्लाई करना है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स की एक वैद्युत द्विध्रुव में +1 नैनो कूलाम और -1 नैनो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 4 × 10⁻14 मीटर की दूरी पर स्थित है, और मुझे इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता करना है, जिसकी केंद्र से दूरी है 2 × 10⁻6 मीटर। तो जब भी आप वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत स्थैतिक विभव पता करें, तो पहले ये देखें कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और उसके लिए आपको r की a के साथ तुलना कर देखनी होगी। अगर r a की तुलना में 5 या 10 गुना ही बड़ा है तो ये वाला लगाएंगे, और अगर 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना या उससे ज़्यादा है तो फिर आप ये वाला लगाओगे। तो आप क्या देखोगे, आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं 2a। तो 2a का मान तो दे रखा है 4 × 10⁻14 मीटर, और बिंदु की केंद्र से जो दूरी है r, उसका मान दे रखा है 2 × 10⁻6 मीटर। तो अगर 2a 4 × 10⁻14 है तो a कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻14 मीटर। तो आप देख सकते हो 2 × 10⁻14 मीटर की तुलना में ये 2 × 10⁻6 10⁸ गुना ज्यादा बड़ा है। करना क्या है, r को a से डिवाइड करके देख लेना है। तो जब आप r को a से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे आंसर कितना आएगा, 10⁸, और 10⁸ का मतलब होता है 10 करोड़, मतलब r a की तुलना में 10 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ कोई तुलना हो ही नहीं रही है, तो बिना झिझक आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव क्या होगा, k का मान तो हमें पता ही होता है 9 × 10⁹। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं, किसी भी एक आवेश के परिमाण को, जो कि कितना है 1 नैनो कूलाम, कूलाम में परिवर्तित करके बीच की दूरी से कर देते हैं गुणा, जो कि है 4 × 10⁻14 मीटर। और फिर जो बीच की दूरी है उसको मीटर में परिवर्तित करके उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो पहले से ही मीटर में दे रखी है, तो 2 × 10⁻6 मीटर का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो आप देखोगे 4 आएगा, तो 4 से ही 4 कट जाएगा। 10⁻6 का स्क्वायर होगा 10⁻12, -12 ऊपर गए तो +12, और +12 और -14 -2, और ये -9 से ये +9 कट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻2 वोल्ट। ये बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान है इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से, जिसके अंदर ये दोनों आवेश उपस्थित हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर जो बिंदु होता है वहां पर वैद्युत स्थैतिक विभव से संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं, और उस पर आधारित किस तरह के अंकित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से पास होने वाली और अक्ष के लंबवत जो रेखा है, जिसे हम निरक्षीय रेखा कहते हैं, उस पर अगर कोई बिंदु केंद्र से r दूरी पर हो तो वहां पर वैद्युत स्थैतिक विभव से संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं। और अगर आप ये समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और वैसे पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप सभी के लिए मैंने ये प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो समझ सकते हो। और अगर टॉपिक प्लेलिस्ट में नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताओ, जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना करके मैं आपको प्रदान करूंगा।